सिग्नल पर रेड लाइट है। आप अपना पैर ब्रेक के पेडल पर रखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। आप फिर से इसे दबाते हैं, ये नीचे तक जा तो रहा है, पर गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हो रही। अरे नहीं, आप बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आपके ब्रेक्स फेल हो चुके हैं और तबाही के रास्ते पर निकली इस 2 टन की मशीन को कुछ भी नहीं रोक सकता। अगर आप नहीं जानते कि आगे क्या करना है या जो करना है उसे ठीक से नहीं करते, तो आप मर सकते हैं या दूसरे लोगों की मौत की वजह बन सकते हैं। आइए देखें ब्रेक फेल होने पर कैसे जिंदा बचे। ड्राइवर्स स्पीड की लिमिट्स को पार करते जाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उन स्पीड्स पर चलते हुए गाड़ी क्या कुछ कर सकती है, लेकिन हम हमेशा तेज रफ्तार में चलते नहीं रह सकते। किसी न किसी मोड़ पर हमें रफ्तार कम करनी होगी और आखिरकार रुकना होगा। इस अहम जरूरत के लिए गाड़ी की ब्रेक लगाने की तकनीक बदलती और बेहतर होती जा रही है। जब ड्राइवर ब्रेक के पेडल को दबाता है तो हाइड्रोलिक ब्रेक लाइंस में प्रेशर बनता है। ब्रेक फ्लूइड को दबाना लगभग नामुमकिन होता है। ये प्रेशर पेडल, बूस्टर और मास्टर सिलेंडर की वजह से बढ़ता है। फिर ब्रेक कैलिपर्स ब्रेक पैड्स को डिस्क ब्रेक्स के आगे धकेलते हैं और इससे गाड़ी की रफ्तार कम होती है। हालांकि ये सिस्टम पेचीदा और भरोसेमंद दोनों है, पर ये परफेक्ट नहीं है और ये नाकाम हो सकता है। ब्रेक्स का फेल होना कितना आम है? क्या एक ऑटोमेटिक गाड़ी में गियर कम करना सुरक्षित है? क्यों कुछ पहाड़ियां आपके बचने के चांसेस को बढ़ा देती हैं? 2013 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बुजुर्ग ड्राइवर की कैडिलैक का ब्रेक फेल हो गया था। उनकी गाड़ी एक बगीचे के ऊपर से हवा में उड़ती हुई छत पर लैंड हुई थी। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं आई। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक फेल हो जाता है, तो आप जिंदा बचने के लिए क्या कर सकते हैं? स्टेप 1, सबको अलर्ट करें। जैसे ही आपको इस बात का अंदाजा हो कि ब्रेक्स फेल हो चुके हैं, अपने आसपास गाड़ी चलाने वालों और पैदल चलने वालों को चेतावनी दें। तुरंत ही खतरे का इशारा देने वाली अपनी हैजर्ड लाइट्स को ऑन कर दें और गाड़ी की तरफ लोगों का ध्यान लाने के लिए हॉर्न बजाएं। ऐसा करने से लोगों को आपकी हैजर्ड लाइट्स नजर आने लगेंगी और वो समझ जाएंगे कि कोई दिक्कत है। इससे लोग आपके रास्ते से हटने लगेंगे और आपके लिए रास्ता साफ होने लगेगा और दूसरी गाड़ियों से आपके टकराने के चांसेस भी कम होंगे। स्टेप 2, फ्रिक्शन का इस्तेमाल करें। फ्रिक्शन यानी घर्षण को ब्रेक्स का सबसे अच्छा साथी कहा जाता है। ब्रेक डिस्क के फ्रिक्शन से गाड़ी की रफ्तार कम होती है और अगर ब्रेक्स काम नहीं भी कर रहे हो, तब भी फ्रिक्शन आपकी मदद कर सकता है। अगर सड़कें खाली हैं और आप ये कर सकते हैं, तो गाड़ी को तिरछी लाइनों में चलाना शुरू कर दें। सड़क पर चलने वाले टायर्स के फ्रिक्शन से रफ्तार कम करने की कोशिश करें। अगर ये काफी ना हो, तो सड़क के किनारे पर मौजूद छोटे पौधों या झाड़ियों पर गाड़ी चलाएं। इस केस में आपकी जिंदगी आपकी गाड़ी से ज्यादा कीमती है। तो एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कि रेलिंग से सटाकर गाड़ी चलाएं। इससे भी आपकी रफ्तार कम होगी। स्टेप 3, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें। गाड़ियों में 2 ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। इनमें से पहला और मेन सिस्टम है पैरों से लगने वाला ब्रेक यानी फुट ब्रेक, और दूसरे को हैंड ब्रेक या इमरजेंसी या ई ब्रेक कहा जाता है। हैंड ब्रेक हाइड्रोलिक सिस्टम के बाहर से काम करता है। असल में ये एक मेटल की केबल का इस्तेमाल करता है जो कि रियर यानी पीछे वाले ब्रेक से जुड़ी होती है। अगर आपका मेन ब्रेक फेल हो जाता है, तो भी हैंड ब्रेक काम कर रहा होगा। इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये गाड़ी रोक सके, लेकिन ये उसे धीमा करने में एक बड़ा रोल निभाता है। हैंड ब्रेक तभी सबसे अच्छी तरह से काम करता है जब आप इसे धीरे धीरे और सावधानी से लगाएं। अगर आप तेजी से हैंड ब्रेक लगाते हैं, तो रियर ब्रेक्स लॉक हो सकते हैं और आपकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर घूम या पलट सकती है। और अगर आपके पास रिलीज बटन है, तो उसे दबा कर रखें। स्टेप 4, गियर कम करें। अगर आपकी गाड़ी मैनुअल मोड पर चलती है, तो धीरे धीरे गियर कम करें। इसे इंजन ब्रेकिंग कहा जाता है। आपने सुना होगा कि 18 पहिए वाली गाड़ियां ऐसा करती हैं। इसके पीछे की सोच ये है
कि ज्यादा आरपीएम्स या रेवोल्यूशंस पर मिनट के साथ गाड़ी को कम गियर पर लाया जा सके। इससे एक से दूसरे गियर में बदलाव के चलते ज्यादा टॉर्क पैदा होता है और मैनिफोल्ड में एक वैक्यूम बनता है जिसका सामना पिस्टन्स को करना होता है, तो पावर और रफ्तार दोनों कम होने लगेंगे। हैंड ब्रेक की ही तरह इसे भी आपको बहुत तेजी से नहीं लगाना है। अगर आप बहुत तेजी से गियर कम करने लगते हैं तो पीछे के पहिए ज्यादा तेजी से धीमे हो सकते हैं और ऐसा होने पर आपकी गाड़ी पलट सकती है। और अगर आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन हो सकता है। इससे आप ऑटोमेटिक सिस्टम को हटाकर वो गियर चुन सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। धीरे धीरे गियर कम करें और पहले गियर तक जाएं। स्टेप 5, पहाड़ों की तरफ जाएं। अगर आप अब भी स्पीड कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे किसी पहाड़ या ऊपर जाने वाली चढ़ाई ढूंढने की कोशिश करें जहां आपकी मदद हो सकती है। ये कोई ऑन रैंप हो सकता है, कोई पहाड़ी सड़क या रेस वाली गाड़ियों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया रन ऑफ एरिया भी। थोड़ी सी भी ऊपर की ओर जाने वाली चढ़ाई आपको इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स दे सकती है कि आप रफ्तार कम करते हुए पूरी तरह से रुक सकें। 2015 की ट्रैफिक सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक 2005 और 2007 के बीच 0.45% गाड़ियों की दुर्घटनाएं ब्रेक फेल होने की वजह से हुई थी। हालांकि ये आंकड़ा छोटा है, पर ब्रेक फेल की घटनाएं होती हैं, तो ध्यान दें कि आपके ब्रेक्स की नियमित तौर पर जांच और रखरखाव होता रहे। सही देखरेख और इन 5 स्टेप्स के इस्तेमाल से एक दिन आपकी जान बच सकती है। मुबारक हो, आपने अपनी बिना ब्रेक्स की गाड़ी को सफल रूप से रोक लिया है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि आपकी गाड़ी किसी पहाड़ पर लटकी हुई है? इससे जिंदा बचने के तरीकों को जानने के लिए देखते रहें कैसे जिंदा बचें।